गुड मॉर्निंग गाइज और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके जो ये अपना सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और टॉपिक है पावर लैग। आपको बहुत सारे जो नेटवर्कर्स हैं और बहुत सारे जो एक्सपीरियंस नेटवर्कर्स हैं सभी लोगों को समझता है कि पावर लैग क्या होता है। तो एटमी में पावर लैग जो है वो क्या फायदे दे सकता है या क्या घाटे दे सकता है, मैं हम लोग उसके बारे में जो है एक डिटेल चर्चा करेंगे। तो मैंने इसको टाइटल दिया है नो पावर लैग इन एटमी। और ये कैसे है वो मैं आपको एक लॉजिक, एक रिसर्च और एक एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि 2005 से 2009 मैंने जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की हुई थी तो वो एक कंप्लीट बाइनरी कंपनी थी। और उसमें पावर लैग जो है वो किस तरीके से इफेक्ट किया था उस पूरी कंपनी को या बहुत सारी हमारी टीम के जो टॉप ऑफ लाइन्स हैं उनको, तो मैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो है आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसमें। और जैसे ही वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे साथ में नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो काइंडली चैनल आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि रेगुलर जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। नीचे एक रेड कलर का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके राइट में एक बेल आइकन का बटन दिया है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो है आपका मिस ना हो। और मेरे बारे में जो जानकारी लेना चाह रहा है आप मेरा नाम गूगल कर सकते हैं रितेश अंगारे के नाम से। और मेरी बाकी की डिटेल जो है वो पीडीएफ प्रोफाइल पे अटैच्ड है, तो आप वहां पे मेरा एक प्रोफाइल देख सकते हैं पूरा। और चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक टेलीग्राम चैनल हम लोग चलाते हैं जहां पर रेगुलर इसके सारे अपडेट्स जो हैं एटमी रिलेटेड आते रहते हैं। और बहुत सारे जो नए लीडर्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और अगर आप एक सही टीम जो है एटमी में तलाश कर रहे हैं तो हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट विजनरी, स्मार्टेस्ट और एक डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने वाली एक टीम है। तो अगर आप हमारे साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो मैं आपको क्विकली जो है मेरी स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं वहां पे ड्रॉ करके आपको समझाता हूं कि पावर लैग के इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2005 से 2009 एक कंपनी में, एक बाइनरी कंपनी में, इंडिया की बाइनरी कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे काम किया था। और सडनली जो है वो इंडियन कंपनी थी और बाइनरी जो है मैनेज नहीं कर पाई, उसके चक्कर में कंपनी कोलैप्स हो गई। और उसके बाद से मेरा इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को लेकर जो ट्रस्ट है वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया। मुझे समझ में आ गया था कि नेटवर्क कितना भी बड़ा कर लो, अगर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती, कंपनी स्टेबल नहीं है, तो उसकी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो होने वाली है। आपकी फेस वैल्यू पे बात आ जाती है, बहुत सारे दूसरे रीजन आ जाते हैं, लाइबिलिटी बैठ जाती है। तो इसके कारण से मैं कंप्लीटली इंडियन कंपनीज और ऐसी कंपनी जो अचानक से शुरू हुई है 2-3 साल में बिना प्रोफाइल के और बिना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के काम कर रही हैं, तो मैं कभी उन कंपनीज पे काम नहीं करता था। इसके बाद में मैंने जो दूसरी कंपनी चूज करी है वो दूसरी कंपनी मैंने चूज करी है 2020 में। ओके, और जो आप देख सकते हैं एटमी है, ठीक है। इसके बीच में मेरे पास में लगभग सारी कंपनीज के टॉप लीडरशिप से लेके हर किसी तरीके के ऑफर आए। बट आप एक बार समझ सकते हैं कि एक बार अगर बड़ा नेटवर्क कोलैप्स कर जाए तो आप कंप्लीटली जो है ब्रेक हो जाते हो और आप नहीं किसी भी तरीके से जो है विश्वास करते हो किसी भी तरीके की कंपनीज पे, स्पेशली इंडियन कंपनीज में। और मैं तलाश भी रहा था कि कोई एक काइंड ऑफ बोलना चाहिए कि बहुत एक नेटवर्क के लिए होता है एक ड्रीम कंपनी आए, तो एटमी हम सभी के लिए जो है एक ड्रीम कंपनी है। इस लेवल की कंपनी पूरी डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी नहीं आई है, ठीक है। तो खैर, इस बारे में तो हम लोग कभी चर्चा और करेंगे। हम लोग आज जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पावर लैग के बारे में, ठीक है। तो गाइज, पावर लैग उस कंपनी में भी, जिस कंपनी में मैंने काम किया था, उस कंपनी में मैंने बड़ी बड़ी जो टीम्स थी, बड़ी बड़ी अप्लायंस थी, उनकी टीम स्ट्रक्चर को कोलैप्स होते हुए देखा था, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उन्होंने पावर पे भरोसा करके सारी चीजें की थी, ठीक है। तो पावर आपके फेवर में जाएगी या नहीं, ये हार्डली आपके फेवर में जाएगी। और आप बोल सकते हैं कि अराउंड 99% चांसेस हैं कि पावर जो है वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो आप पावर के भरोसे बिल्कुल ना रहे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पावर देना जो है, आप जैसे यहां पर हैं, ठीक है, आपकी अपलाइन आपको हमेशा पावर देगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपलाइन के पास में ये लेफ्ट और ये अगर राइट जगह है तो इन दो जगह के अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है उसको प्लेसमेंट करने के लिए। तो जो भी नई आईडीज आएगी उसको इस तरीके से ही प्लेसमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। सारी आईडीज जो आएंगी, सारे जो नए मेंबर ज्वाइन करेंगे वो इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो अपलाइन है आपकी, वो अपलाइन आपको सपोर्ट ना करे? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं एक बात इसके पहले भी बताया हूं कि अगर आप पावर लैग जो आपको मिल रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा जो हैंडराइटिंग है, ठीक है। पावर लैग जो आपको मिल रही है इस पे डिपेंड होना, ठीक है,
इसको डिपेंड होना जो है वो एक अलग चीज है, और टीम जो अपलाइन जो है वो इससे जो सपोर्ट आपको दे रही है ये एक अलग चीज है, ठीक है। और ये मैं आपको लॉजिकली रिसर्च बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड पे जो है वो प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आप इस पे कभी डिपेंड मत होइए, हमेशा इससे सपोर्ट ले सकते हैं। दो चीजों का ध्यान रखिए, डिपेंड मत होइए और इस पे सपोर्ट लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पावर लैग जो है वो एक फील्ड मॉडल है, वो मैं आपको इस स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करूंगा, ओके। तो मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया, आपकी दो टीम है, एक टीम आपकी हो गई लेफ्ट टीम, ठीक है, और एक टीम आपकी हो गई राइट टीम, ठीक है। अब जब आपने लेफ्ट में एक मेंबर प्लेस किया ए, ठीक है, इसके बाद में दूसरा बी और तीसरा सी, ठीक है। अब आपके पास में जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आपको एनी हाउ जो है या तो आपको राइट में आईडीज प्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में सिर्फ दो ही लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, तो बाकी के सारे स्पॉन्सर कहाँ आएंगे? उसके नीचे आएंगे, ठीक है। तो सी को, डी को, ई को, और मान लीजिए कि यहाँ पे 1000+ जो भी मेंबर्स आने वाले हैं वो सारे के सारे यहीं पे जाएंगे। मैं आपको बोल के चलता हूँ, आप फ्रीक्वेंटली कंसिस्टेंट जो है स्पॉन्सरिंग करते जा रहे हैं, तो ये स्टेज है। अब आप समझिए कि ए को जिसको आपने पावर देना स्टार्ट किया है, तो इतनी सारी जो टीम हो गई है आपकी, हाँ, 1000+ लोगों की जो आपकी पावर हो गई है, तो ये सारी के सारे जो लोग हैं इनके पास में अब ऑप्शन क्या है? इनके पास में ऑप्शन है कि ये अपना दूसरा लेग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा लेग स्टार्ट किया, ठीक है। ए ने भी स्टार्ट किया, डी ने भी स्टार्ट किया, बी ने भी स्टार्ट किया, सी ने भी और डी ने भी, सभी ने स्टार्ट किया, ठीक है। आप मैं एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि 1000 पे आप आके थोड़ा सा रुक गए हैं, 1000 के बाद में आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये स्टार्ट करने लगते हैं, लेट से ए बी सी डी जितने हैं ये सभी मैच करके एक सही टाइम के बाद में यहाँ पे भी जो है 1000+, यहाँ पे भी जो है 1000+, ठीक है, यहाँ पे भी जो है 1000+, और यहाँ पे भी जो है 1000+ की जो टीम है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइज इसका साइड इफेक्ट समझिए, इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया? आपका वन साइड में जो है बहुत तेजी से टीम बढ़ के करीब करीब 5000+ चली गई, ठीक है। अब इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? क्योंकि आप सारी की सारी स्पॉन्सरिंग कहां कर रहे थे? यहां पे कर रहे थे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपके राइट साइड पे, ठीक है। अब राइट साइड पे जैसे ही इफेक्ट पड़ेगा तो दिक्कत क्या होगी कि आपने अपना राइट साइड पे फोकस नहीं किया था, तो आपका ये वीकर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये वीकर बनना स्टार्ट होगा तो आपको अगली जो स्पॉन्सरिंग है वो सारी की सारी यहाँ पे करना पड़ेगी, मजबूरी में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना भी वीकर एंड देखना है ना। तो सेम चीज जो है, सेम सिचुएशन ए के पास में भी आएगी, सेम सिचुएशन बी के पास में भी आएगी, सेम सिचुएशन सी के पास में भी आएगी। तो कुल मिला के आपका जो ये वन साइड है, ये लेफ्ट वाला जो साइड है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, और राइट वाला जो साइड है हैवी हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जो है वो एक साइड में हो जाएंगे और कम मेंबर जो है वो दूसरे साइड में होंगे, या कम पीवीज जो है वो दूसरे साइड में होंगे। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए हर हाल में दूसरे साइड पे स्विच होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण से पावर जो है वो एक फील्ड मॉडल है। इसका अब हल क्या है? ये मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि पावर आप जब भी लेंगे, ठीक है, सॉरी, पावर आप जब भी लेंगे तो पावर से सपोर्ट लेना अच्छी बात है, ठीक है। इसका हल मैं आपको बता दूंगा कि इसका हल कैसे करना है आपको। इससे सपोर्ट लेना अच्छी बात है, लेकिन इस पर डिपेंड होना गलत बात है, और इस कारण से ना बड़े बड़े टीम स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के बाद में दिक्कत ये आती है कि एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होगा। शुरुआत करने पे दिक्कत ये आती है कि यहां पे आप हैं और यहां पे आपको पावर मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना जो है पर्सनल टीम में लिख देता हूं इसको, ठीक है। आपने पर्सनल टीम जो है अपनी डेवलप करना स्टार्ट करी, और जैसे ही डेवलप करना स्टार्ट करी तो दिक्कत क्या हो जाएगा? इस पावर पे कंट्रोल जो है वो आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इस पावर पे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इस पावर पे आपका कंट्रोल नहीं। क्यों? क्योंकि इस पे जो है आपकी अपलाइन का कंट्रोल है, और अपलाइन पे डिपेंड बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसको अगर आपको कंटिन्यूसली करना है, मान लीजिए कि अगर आप अच्छे नेटवर्क कर रहे हैं और बहुत तेजी से आपने जो है अपना टीम खींचना स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है ये वाला पार्ट आपका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैलेंस हो जाए, बहुत बढ़ जाए। अब जैसे ही ये बढ़ेगा तो क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपकी अपलाइन के लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, आपकी अपलाइन के लेफ्ट में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फोकस अपने राइट पे जाएगा, क्योंकि उसको अपना राइट बैलेंस करना है, और वो हर अपलाइन, हर डाउनलाइन, हर मेंबर, हर लीडर को जो है वो करना ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे ही आप जो है आपकी पावर क्योंकि आपके अपलाइन के कनेक्ट में है, तो क्या हो जाता है, ये पावर स्लोली जो है काम करना अगर बंद कर दी तो प्रॉब्लम आपकी ये बन जाएगी कि आपकी इनसे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। अब मान लीजिए कि इसी तरीके से आपने
वन साइड में 10,000 प्लस लोगों की टीम क्रिएट कर दी और आपने अगले साइड में जो है 20,000 लोगों की टीम क्रिएट कर दी। अब 10,000 प्लस टीम क्रिएट करने के बाद में आप अपनी अपलाइन को बोल रहे हैं कि यहाँ पे और मेंबर प्लेस करो, जबकि अगर अपलाइन का साइड देखा जाए तो अपलाइन का वन साइड जो है वो टोटल 30,000 लोगों का हो रहा है। ठीक है, 30,000 लोगों का हो रहा है। अब 30,000 लोगों का हो रहा है तो उसका फोकस क्या रहेगा? उसका पूरा फोकस रहेगा उसके राइट पे, पूरा फोकस उसका जाएगा उसके राइट पे। ठीक है, अब उसके राइट पे फोकस जाएगा तो वो क्योंकि यहाँ पे तो स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकता, तो एनी हाउ आपको मजबूरी में किसी भी हाल में जो है यहाँ पे नई आईडीज प्लेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही कारण है मैक्सिमम अगर कोई इंटरनेशनल अपलाइन के थ्रू भी लेट्स से स्टार्ट करता है तो भी उसको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंटरनेशनल अपलाइन अगर ये कमिट कर देती है तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं सोल्यूशन पे बात करता हूँ। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि मैंने टीम स्ट्रक्चरिंग आपको बताया हुआ था। इसका बहुत साधारण सा सोल्यूशन है, आप ऑर्गेनिक ग्रो करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म 20 साल 50 साल 10 साल 15 साल के हिसाब से बहुत दूर तक जाना है ना, तो ऑर्गेनिक नेचुरल वे में ग्रो करो। नेचुरल वे में ग्रो करने के बाद का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी लेफ्ट टीम भी रन करें, आप अपनी राइट टीम भी रन करें। ये इकलौता एक तरीका है जिससे आप अपनी दोनों टीम से कनेक्टेड रहेंगे और दोनों टीम को जो है सपोर्ट दे सकेंगे और दोनों टीम से कम्युनिकेशन बना के रखेंगे और दोनों टीम को मैनेज कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा मैन पावर मैनेज करने के लिए आपको सिस्टमैटिक हर किसी से कनेक्टिविटी रखना जरूरी है। और जैसे ही आप यहाँ की टॉप लीडरशिप लेट से 100 प्लस लीडर्स के साथ में कनेक्टेड है, यहाँ के 100 प्लस लीडर्स के साथ में कनेक्टेड है, तो ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया कि आपको ऑर्गेनिक ही जाना है। यही कारण है कि मेरी भी कोई पावर लैग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मैंने कंप्लीटली स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट किया है। और ये मैंने अगर कोई पावर देता भी उस समय तो बात ये हो जाती है कि मुझे एनी हाउ उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है खुद का स्ट्रक्चर जो है सेट करना ही पड़ता, तो इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। और टीम स्ट्रक्चरिंग को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से टीम स्ट्रक्चरिंग की जाती है। एक टीम स्ट्रक्चरिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो एक सिंपल सा 2 सेकंड का मैं आपको बता देता हूं कि आपको सिर्फ ये करना है कि लेफ्ट और राइट, अब जब आपने टीम स्टार्ट करी तो लेफ्ट जैसे ही आप टीम स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी की सारी आईडीज जो है, सारे मेंबर्स आपके लेफ्ट में प्लेस करने स्टार्ट करने हैं, इस पर्टिकुलर आईडी के लेफ्ट में। अगला भी जो आएगा वो इसके लेफ्ट में, अगला भी जो आएगा इसके लेफ्ट में। इसी तरीके से जब आप राइट ओपन करते हैं, राइट ओपन करने के बाद में राइट का जो फर्स्ट आईडी जाएगा वो लेफ्ट में। फिर इसके बाद में जितनी भी स्पॉन्सरिंग करते हो तो आप इनको एक के नीचे एक लगाना, ताकि ये जो पूरा बन रहा है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये वाला जो पूरा भाग बन रहा है, ये जो पूरा भाग, ये सभी एक दूसरे के कनेक्टेड रहें और सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। अगर आप इन्हीं को डिवाइड कर देते हैं, इन्हीं को आप ये कर देते हैं कि ए बी के तौर पे बांट देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? आपने लेट से 16 आईडी आपके पास में है, 16 मेंबर्स आपके पास में है, तो आपने 16 मेंबर्स जो है वो डिवाइड कर दिया और इनको करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम में डिवाइड कर दिया। जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, इन्हीं को प्लेसमेंट करने का तरीका क्या था? इनको प्लेस करने का एक सिंपल सा तरीका था, इन्हीं आईडीज को आप इस तरीके से लगाएं। ठीक है, अगर इस तरीके से लगाएं, 8 मेंबर्स लेफ्ट में और 8 मेंबर्स जो है राइट में। ठीक है, एक उदाहरण के लिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो ये सिर्फ 2 टीम में डिवाइड हो रहे हैं, टीम ए और टीम बी, और टीम बी में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी सिर्फ 2 टीम को सपोर्ट करने में। अगर अदरवाइज आपको 8 टीम में आप अपनी 8 क्रॉस लेग जो है वो बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल टिप है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं। बहुत सारी, इनफैक्ट मैंने बड़ी से बड़ी जो 15-20 साल के एक्सपीरियंस लीडर हैं वो भी पावर कर देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि पावर जो है, क्योंकि आप पावर लेना एक अच्छी चीज है, पावर मिलना एक अच्छी चीज है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि पावर हमेशा आपका जो है फेल रहेगा, लेकिन अराउंड 99% केसेस में, क्योंकि अगर पावर सस्टेन कर गया, पावर मेंटेन कर गया, पावर ऑटोमेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं पहले ही बताया हूं। लेकिन अगर पावर ऑटोमेट नहीं हुआ ना तो वो कोलैप्स कर जाएगी टीम। ठीक है, और टीम कोलैप्स कर जाएगी, किससे कहने का मेरा मतलब है, जो आपकी अपलाइन है उसके अपलाइन का पूरा फोकस जो है वो उसके राइट साइड में रहेगा, आपके साइड में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता चल चुका रहेगा कि उसका वन साइड चल रहा है। और एनी हाउ, और वो भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल 110% सही है कि वो उस तरीके से करेगा। तो पावर लो, पावर का सपोर्ट लो, पावर सभी लीडर्स दे रहे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन उस पर डिपेंड मत रहो। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है कि इस चीज पे आपका टीम है उसकी नींव डिपेंड करती है। ठीक है, तो
पूरी आपकी जो टीम है उसकी नींव आपको जो रखना है, जो आपको बेस स्ट्रांग करना है, वो बेस कैसे स्ट्रांग होगा इसी तरीके से स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप नेचुरल जाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से स्लोली और कंसिस्टेंट ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो आपके फेवर में जाएगा। इसके अलावा अगर आप पावर लेने का कोशिश करते हैं तो हो सकता है एक सही समय के बाद में 1 साल तक 2 साल तक आपने कंटिन्यूसली टच में रहे और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि पावर जो है वो काम करना बंद कर गई, या पावर ध्यान नहीं दे रही है, आपकी अपलाइन ने आपके पावर को जो है सपोर्ट करना लगभग छोड़ दिया, या बोल सकते हैं कि सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब बड़ा टीम स्ट्रक्चर हो जाता है तो इतने बड़े मैन पावर को मैनेज करने के लिए एक कुछ अलग स्किल्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए तैयार रहिए। तो शुरुआत में सब हरा हरा लगेगा। शुरुआत में मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ पावर एक तरफ से लेफ्ट में मिल रही, दूसरी तरफ राइट में जा रही है, बट या तो पावर से कनेक्टेड रहें, एक चीज वो बनाए, पावर से कनेक्टेड रहेंगे तो आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, उनको एक्टिव रख पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक लेके जा पाएंगे। अगर आप पावर से कनेक्टेड नहीं है तो प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये जो चीज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही होगी। और बैक टू माई स्क्रीन। तो आई होप गाइज आपके लिए जो वीडियो था वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई ये पावर वाली गलती जो है वो रिपीट ना करे। मैं वापस रिपीट करता हूं, पावर लेना अच्छी चीज है, पावर देना अच्छी चीज है, बट पावर पे डिपेंड रहना गलत चीज है। ठीक है, तो ये ना इस जो मैसेज है इस पूरे लेक्चर का मतलब ये ना समझें कि पावर नहीं देनी चाहिए। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पावर दें बट पावर पे डिपेंड ना हो। पावर तो मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि मॉडल ही वैसा है, मॉडल ही ऐसा बनाया गया। बाकी अगर दूसरी जो 8 लेग वाली कंपनीज होती हैं जिसमें 6 लेग, 5 लेग, 4 लेग, 3 लेग अलग अलग चलाई जाती है, वहां पे आप पावर नहीं ले सकते, वहां पे आपको सपोर्ट भी नहीं मिलता है। लेकिन बाइनरी मॉडल की सबसे खूबसूरत बात यही है कि एनी हाउ जो है आपको पावर मिलेगा, लेकिन उससे कनेक्टेड रहें, उसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है, 20 साल 50 साल तक लेके जाना है, तो एक एक टीम का मेंबर जो है वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और फीडबैक जरूर दें ताकि अगर मुझे पता चले कि ये चीज आपको पता थी या नहीं थी, है ना। तो फीडबैक पे लिखें, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप बता सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो भी आप बता सकते हैं, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियोस के लिए कुछ आइडियाज मिलता रहे। और मैं तो ये जो नेक्स्ट लास्ट 30 डेज बचे, इन 30 डेज में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो कनेक्टेड रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे को अगर आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करना है तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, सिंपल रितेश अंगारे टाइप कीजिएगा किसी भी सोशल मीडिया पे, मेरा प्रोफाइल जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, और थैंक यू सो मच। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा, एक नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक अलग से शेयर कर दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं क्विकली कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको वापस ज्वाइन करूंगा। थैंक यू सो मच।